हैप्पी डे स्टूडेंट्स। आज हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन वह सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी इच्छित व्यक्ति को, जो उससे बहुत दूर होते हैं, अपने विचारों को, भावों को और सूचनाओं को संप्रेषित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों के कामों में पत्राचार की आवश्यकता होती है। भले ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप आदि का प्रयोग, सामाजिक संजाल का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन मुख्य और गुप्त बातें पत्राचार द्वारा ही किया जाता है। पत्र के प्रकार। विषय की दृष्टि से पत्र लेखन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक अनौपचारिक पत्र लेखन, दूसरा औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र लेखन को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ऐसे पत्र परिवार के सदस्य और मित्रों को लिखा जाता है। इसीलिए इन पत्रों की विषय वस्तु घरेलू व निजी होती है। इनका प्रारूप या स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। आत्मीय भाव से लिखने के कारण ऐसे पत्रों की भाषा शैली का प्रारूप में कोई अनौपचारिकता या औपचारिकता देखी नहीं जा सकती है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाली पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक पत्र, और दूसरा सामाजिक पत्र। पहला सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्रों की विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालयों और कारोबार संबंधी संस्थाओं से संबंध रखती है, जैसे सरकारी एवं निजी कार्यालयों, बैंकों और कारोबार संस्थाएं। और ऐसे पत्र व्यवहार का प्रारूप निश्चित होता है और ऐसे पत्रों की भाषा शैली भी निश्चित होती है। तो सामाजिक पत्र, जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत रखा गया है, किसे कहते हैं? सामाजिक पत्र वे पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंध अधिकारियों को लिखा जाता है। ऐसे पत्रों की विषय वस्तु आम बातों से संबंध रखती है या आम जीवन से संबंध रखती है। ऐसे पत्रों के प्रारूप स्थिति और संबंध के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र, बधाई पत्र आदि, या संपादक के नाम पत्र आदि। पत्र के अंग। अभी जब हम पत्र लेखन लिखते हैं, चंद बातों को हमें याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है पत्र के अंग। पत्र के 4 मुख्य अंग माने जाते हैं। अर्थात जब आप पत्र लिखते हैं तो इन 4 बातों को आपको याद रखना है। पहला पता व दिनांक, दूसरा संबोधन व अभिवादन शब्दावली, तीसरा पत्र की कलेवर और चौथा पत्र की समापन भाग। पता व दिनांक, संबोधन व अभिवादन शब्दावली। तो हम पहले देखेंगे पता व दिनांक, संबोधन तथा अभिवादन दोनों प्रकार के पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के संबंध में किस तरह प्रयोग होता है। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र के संदर्भ में बाईं ओर ऊपर कोने में प्रेषक अपना पता लिखता है और उसके नीचे तिथि लिखता है। फिर पत्र जिसे लिखते हैं उनको संबोधित करते हैं। ऐसे समय में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे आदरणीय, पूज्य, श्रेय, प्रेम, प्यारे, प्रिय आदि। अभिवादन के लिए सम्मान सूचक शब्द का आवश्यक प्रयोग करना चाहिए, जैसे
प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, चरण स्पर्श आदि। औपचारिक पत्र के संबंध में बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता और दिनांक लिखा जाता है और फिर बाद में प्राप्तकर्ता के विभाग, नाम, पद आदि लिखा जाता है। ऐसे पत्रों के शुरू करने से पहले विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। विषय यानी किसके कारण आप पत्र लिख रही हैं। और तीसरा है, विषय लिखने के बाद संबोधन किया जाता है, जैसे महोदय, महोदया, आदरणीय, मान्यवर आदि। पत्र की सामग्री व समापन भाग, ये दोनों अंग अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में कैसे प्रयोग किया जाता है अब हम देखेंगे। अनौपचारिक पत्र में पत्र की सामग्री या कलेवर संक्षिप्त या विस्तार भावों की अभिव्यक्ति के अनुरूप होती है। इसमें भाषा स्पष्ट, सरल और स्वाभाविक होती है। पत्र के अंत में लिखने वाले और पत्र पाने वालों के उम्र और गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश लिखा जाता है, जैसे आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक आदि। उसी प्रकार औपचारिक पत्र का कलेवर अनौपचारिक पत्र से थोड़ा सा भिन्न है। और अनौपचारिक पत्र में जैसे हम लिखते हैं विस्तृत में कलेवर लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए। यदि कुछ काट कर लिखा जाता है तो उस पर छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे पत्रों का अंत प्राय निर्धारित स्वनिर्देश से ही होता है, जैसे भवदीय, भवदीया, आपका, शुभेच्छु आदि। पत्र के अंत में प्रेषक के नाम, हस्ताक्षर, नाम, फिर उसके नीचे पद लिखा जाता है। धन्यवाद बच्चों। विश्वास है और आशा है कि आपने आज पत्र लेखन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। धन्यवाद।